इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को ही सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक को कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास एक लार्ज पॉपुलेशन है और इसमें से आप कुछ सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हर एक kth एलिमेंट को इसमें से सेलेक्ट करूंगा। अब ये kth एलिमेंट क्या हो सकता है? ये कोई भी नंबर हो सकता है, जितने नंबर्स का इंटरवल आप दो सैंपल्स के बीच में रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं हर एक 5th एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, मैं हर एक 10th एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो k किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो k दो एलिमेंट के बीच का जो इंटरवल है उसे रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि k को कैलकुलेट कैसे किया जाए। देखिए, k को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल N बाय स्मॉल n। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है आपके पॉपुलेशन के साइज को, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं और जिसमें से आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे। स्मॉल n का मतलब है कि आप कितना सैंपल साइज रखेंगे, यानी कितने सैंपल आप सेलेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप कैपिटल N को यानी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे डिजायर्ड सैंपल से यानी स्मॉल n से, तो आपके पास बीच का इंटरवल आ जाएगा, यानी कितने कितने का गैप आपको बीच में रखना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि k आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना। तो आप कहीं से भी 1 से लेकर के k के बीच में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, जहां से आप अपने सैंपल सेलेक्ट करने स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपने मान लीजिए पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया। इसके बाद आप एवरी kth एलिमेंट को सिलेक्ट करते जाएंगे जब तक कि आपका सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाता। चलिए इसे एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर 200 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से आपको 20 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन हुई यानी जो कैपिटल N हुआ वो कितना हुआ? 200। और कितने सैंपल चाहिए? 20, यानी स्मॉल n हुआ आपके 20। ठीक है, तो k कैसे निकलेगा? k निकलेगा कैपिटल N बाय स्मॉल n, यानी 200 बाय 20। तो कितना आ गया k की वैल्यू? k की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, स्टेप 2 क्या करेंगे? रैंडमली चूज करेंगे कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन 1 से लेकर के k के बीच में यानी 10 के बीच में। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया 4th नंबर का जो स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया। इसके बाद +10 हर एक 10th एलिमेंट यानी +10 कर देंगे, तो 14, 24। कब तक सेलेक्ट करते जाएंगे? जब तक हमारे पास 20 स्टूडेंट्स कलेक्ट नहीं हो जाते। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये हो जाता है कि ये बिल्कुल ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेकेंड, ये इस बात की भी श्योरिटी देता है कि जो सैंपल सेलेक्ट किए गए हैं वो पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करके लिए गए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से सारे इकट्ठे कर लिए गए, कुछ गैप दे करके हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको बायस रिजल्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि हो सकता है कि किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो हर एक 10th या 11th एलिमेंट जो आपके पास आ रहा है वो एक ही कैटेगरी के सैंपल आपके पास कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ये उस सिचुएशन में भी पूरी तरीके से काम नहीं करेगा जहाँ पर पॉपुलेशन जो है अननोन पैटर्न को फॉलो कर रही है या पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तब भी ये टेक्निक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो आई होप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर ये क्लियर है तो यहाँ पर है आपके लिए क्विज, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।